जाना है। हाँ हाँ अभी बना देती हूँ बेटी, तुम जाओ तैयार हो जाओ। चाची मेरे लिए भी बना दीजिए ना। अपने माँ से बोल जाकर, ऐसे हुक्म दे रहा है जैसे बादाम इसका बाप लेकर आता है। क्यों चाची, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या? ए खबरदार गोल्डी, आगे से मेरी माँ को अपनी माँ बोला दो। और ये बता किस एंगल से मेरी माँ तेरी माँ लगती है? जा अपनी काली कलौटी माँ के पास। सेजल, तुम्हें हम इतना लाड प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सबके साथ बदतमीजी करो। गोल्डी बस उसके लिए शेक बनाने बोला तो क्या बिगड़ गया? हाँ, और ये काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया? अगर काली को काली बोलने से आपको इतनी तकलीफ होती है तो मेरी माँ से कोई काम मत करवाइए और मेरे पापा से पैसे लेना भी बंद कीजिए, नहीं तो मैं हमेशा जोर जोर से चिल्लाऊंगी काली काली काली। हाँ, ये है सेजल, सोमू और चित्रा की बेटी। स्वभाव से बहुत ही मुंहफट, झगड़ालू और बदतमीज। जितना गोरा इसका स्किन है उतना ही काला इसका मन है। घर पे क्या बोलने से सबका दिल दुखेगा ये उससे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे जिससे भी देखो सब मेरे माँ के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी माँ को एकदम नौकरानी सोच के रखे हैं ये लोग। दादी आप दुखी मत हुइए, सेजल अभी नासमझ है, गुस्से में कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं दादी, मुझे शेक नहीं चाहिए, मैं पानी पी लूंगा। ये है गोल्डी, मीरा का बेटा, एकदम मीरा पे ही गया है। सब जानकर भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। वाह मेरी बेटी वाह, तुमने तो सबकी बोलती बंद कर दी, जो मैं इतने सालों से कभी ना कर सकी। माँ, वो लोग तुम्हें आज तक हर बात पे बस बेइज्जत किए हैं। आप घर का इतना काम करते हैं पर आपकी कदर तो कोई नहीं करता यहाँ पे। हर किसी के मुंह पे बस उस काली मीरा का नाम है। मीरा, मीरा, यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें बार बार मना किया है कि कपड़े सुखाने ऊपर मत आया करो, कोई और कर लेगा। अकेले तुम कितना काम करोगी अब? नहीं माँ जी, मैं तो बस चित्रा की मदद कर रही थी। बेचारी आजकल सीढ़ी चढ़ नहीं पाती ना, इसीलिए। हाँ, चढ़ नहीं पाती या चढ़ना नहीं चाहती, उसे तो डर है कि कहीं उसका गोरा रंग ढल ना जाए धूप में। जब काम होता है तब उसका घुटना दर्द करने लगता है और घर का काम खत्म हो जाने के बाद शाम को सज धज के सेल्फी लेने अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी। अब जाने दीजिए ना माँ जी, रामू के जॉब जाने के बाद सोमू के पैसों से तो हमारा घर चलता है। अगर अब हम चित्रा को कुछ भी बोलेंगे तो वो घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ मीरा, जिस तरीके से चित्रा और उसकी बेटी तुम्हारे और गोल्डी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मेरा तो खून खौलने लगता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। हाँ माँ जी, सब कुछ सहने सुनने तैयार हूँ मैं, पर बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छे से पूरी हो जाए। काश मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती और तुम्हें इस चित्रा के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, चलिए अब नीचे चलते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। माँ, मुझे एक मेकअप किट लेना है। ले लो ना बेटी, पूछ क्यों रही हो? कॉस्टली है माँ, यही कुछ 12-13 हजार लगेंगे। बस तुम्हारे गोरे स्किन के लिए 12-13 हजार क्या, मैं तो लाखों देने के लिए तैयार हूँ। जाओ मेरे पर्स से ले लो। चाची, अगले हफ्ते मेरा रीएडमिशन का लास्ट डेट है, आप बोले थे मुझे आज पैसे देंगे। हाँ हाँ, इतने बड़े घर का खर्चा, तुम्हारे दादा दादी के मेडिसिन, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही करूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ अपने निखट्टू बाप से मांगो जाकर। चित्रा, अपने जेठ को ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो इतने सालों से जो भी कमाए सब कुछ घर पे खर्चा कर दिए, तुम्हें और सोमू से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगे। आज उनके ही बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर सेजल के फालतू के खर्चे के लिए लाखों लुटाने तैयार हो। ओ हेलो, मैं और मेरी माँ गोरी है, सुंदर है, इसीलिए 3000 का लिपस्टिक लगाए या फिर 5000 का आई शेडो। तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। काली, खुद की शक्ल देखियो, तुम्हें कोई नौकरानी का काम भी ना दे, पर हो सके तो कोशिश कर लो आज से। काम मिल जाए तो अपने बेटे का रीएडमिशन कर देना। सेजल, तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बड़ों से ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ताऊजी का नौकरी क्यों चला गया? मुझे वो सब जानने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बाप नहीं कमाता तो क्या हुआ, ये तो इतना बड़ा हो गया है, इसकी पढ़ाई बंद करके अब इसे ही किसी काम पे भेज दो। चित्रा, तुम अपनी बेटी को समझाओ कि मुंह पे लगाम दे, नहीं तो कभी मेरा हाथ उठ जाएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, उठाइए ना हाथ। मेरी तो बेटी हुई ना, और आपको बेटियां कहाँ पसंद है? आपको तो बेटे पसंद है। इस मीरा के बेटे से ही प्यार कीजिए बस, उससे ही सर पे चढ़ाई घूमिए। बाप कुछ कमाता नहीं और बेटे को देखो पढ़ाई का शौक नहीं छोड़ता। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, हाँ, एक भी पैसा नहीं दूंगी।
कुसुम के परिवार में अब ये रोज रोज का किस्सा बन गया था। अब कुसुम से कोई नहीं डरता था, सब अपनी मनमानी करते थे। चित्रा और उसकी बेटी मिलके घर पे सबकी बेइज्जती करते थे। मीरा रोज रोती थी अपने हाल पे, पर वो भी लाचार थी। माँ मत रो प्लीज माँ। बेटा, तुम पढ़ना चाहते हो, पर देखो मैं इतनी लाचार हूँ कि तुम्हें एडमिशन के लिए पैसे भी नहीं दे सकती। माँ मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं आगे और पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं कहीं पर भी जॉब ढूंढ लूंगा और हमारे हालत बदल जाएंगे देखना। एटलीस्ट इन दो माँ बेटियों से रोज रोज सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। ऐसे मत कहो बेटा, मुझे पता है तुम बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहते हो। मैं कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करती हूँ। ये लो बेटा। माँ ये नटराजन मूर्ति काफी पुरानी लग रही है। हाँ बेटा, करीब 200 साल पुराना है। तुम्हारे नाना जी को किसी महाराजा ने तोहफा दिया था। तुम एक काम करो, इसे किसी एंटीक शॉप में लेकर बेच देना। 30-40 हजार तो आराम से मिल जाएंगे। पर माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब पढ़ाई खत्म करके तुम्हारा जॉब लग जाएगा तब तुम इससे भी एक महंगी मूर्ति खरीद लाना हमारे लिए, ठीक है? अब घर का सामान भी चोरी छुपे माँ बेटे मिलके बेचने लगे हैं। लगता है अब मुझे हर जगह ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, चुपचाप वो मूर्ति जहाँ से लाए थे वहीं पर रख दो। खबरदार फिर से कभी उसे हाथ भी लगाए दो। चित्रा, ये नटराजन मूर्ति मीरा शादी के वक्त लाई थी अपने घर से। अब वो इसे रखे या बेचे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, क्या लेना देना? और जो पिछले 5 सालों से मेरे पति के पैसों से पूरा घर चल रहा है, उसका क्या? कैसे वसूल होंगे वो पैसे? आप देंगे या आपका वो जॉबलेस बेटा देगा? छोटी बहू, एकदम चुपचाप बैठिए, नहीं तो आपका खाना पीना मेडिसिन सब बंद कर दूंगी। चित्रा, मुझे यकीन था तुम कभी नहीं सुधरोगी। जिंदगी भर बस मीरा भाभी के पीछे लगी रहो। उनसे कुछ अच्छा तो आज तक सीख नहीं पाई, पर उनका बुरा करने हमेशा तैयार रहती हो। शर्म आता है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। और वैसे भी पैसे मैं कमाता हूँ। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? बड़ा आया दरिया दिल वाला। जब तुम्हें ये सब मिलके लूट लेंगे तब आना मेरे पास ये बोलते हुए कि चित्रा तुम सही कह रही थी। नहीं सोमू, छोटी बहू के साथ झगड़ा मत करो। और गोल्डी, तुम्हारे लिए एडमिशन के लिए मैं कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर भैया, ड्रामा। सेजल, जल्दी से स्टोर रूम में एक ताला लगा दे। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ। आपने गोल्डी से वादा तो कर लिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमने तो अपनी कार बेच दी, सारे गहने भी बेच दिए। अब तुम चिंता मत करो मीरा, कुछ भी हो जाए बेटे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। माँ बस करो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तो स्टोर रूम में इतना बड़ा ताला लगा दिया है। नहीं बेटी, बात अब स्टोर रूम की नहीं है तो क्या है माँ? मैं नहीं चाहती कि वो गोल्डी और ज्यादा पढ़ाई करे। अगर उसने आगे की पढ़ाई खत्म कर ली और उसे एक अच्छी जॉब लग गई तो इस घर में मेरी नहीं, उस काली मीरा की चलेगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर की मालकिन हूँ और हमेशा रहूंगी। अरे माँ, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? आप भी बेकार की चिंता करते हो। पर तुम अपने ताऊ जी को बिल्कुल नहीं जानते। उन्होंने गोल्डी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपनी कार बेच दी, मीरा के सारे गहने बेच दिए। अब तो सिर्फ एक बाइक ही है उनके पास। क्या पता वो इससे भी। हाँ माँ, मुझे लगता है इस बार वो बाइक ही बेचेंगे। पर माँ, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। अब देखो आपकी बेटी क्या करती है। वो गोल्डी आगे की पढ़ाई हरगिज नहीं कर पाएगा। हाँ, रामू कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बेटे की पढ़ाई ऐसे बंद हो जाए, इसीलिए वो वही करने जा रहा था जो चित्रा और उसकी बेटी सेजल पहले से ही सोच रहे थे। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे मीरा। इस साल बेटे के स्कूल का आखिरी साल है। इसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए जब मुझे पैसे मांगेगा तब पता नहीं मैं कहाँ से ला कर दूंगा। उसके सामने कैसे अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा। पर अभी उसका स्कूल अच्छे से खत्म हो जाए बस। मैं आज तक आपको किसी भी काम में कभी नहीं रोकी, तो अब कैसे रोक सकती हूँ? और मुझे यकीन है आप हर काम अच्छी तरह से सोच समझ कर ही करते हैं। मेरा मन कहता है सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ मीरा, मेरा भी दिल यही कहता है। अच्छा सुनो, वो मैकेनिक बाइक खरीदने आ ही रहा होगा। मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो। ठीक है। देख सेजल, मैं तेरे भरोसे सब छोड़ दी हूँ। अब तू जरूर कुछ करना, हाँ, नहीं तो तेरे ताऊ बाइक बेच के बेटे का रीएडमिशन करवा देंगे। हाँ, अरे माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, डोंट वरी। ऐसा प्लान सोचा है मैंने कि आज क्या कभी भी ये बाइक नहीं बिक सकता। आप बस मेरे हाँ में हाँ बोलते रहना। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं।
हाँ हाँ हाँ, चल चल। माँ बेटी दोनों अपना नाटक प्रैक्टिस कर लिए, फिर पहुँचे गेट के पास। ठीक उसी समय एक आदमी अंदर आते हुए उन्हें नजर आया और तभी, माँ आप इतना खुश क्यों हो आज? क्या बताऊं बेटी, सच में आज एक बला टलने वाली है। बला? हाँ बेटी, हमारे घर पे जो एक मनहूस बाइक है ना, वो बाइक आज उससे खरीदने कोई बकरा आ रहा है। अच्छा, अरे बाप रे, उस गधे को क्या पता नहीं इस बाइक को चलाने से क्या क्या आफत आती है। पता होता तो थोड़ी लेने आता, खरीदने के बाद जब रोड एक्सीडेंट्स होंगे तब पता चलेगा उसे। हमें क्या लेना देना, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बाइक बिक जाएगी। हाँ हाँ, वैसे बात तो आपने सही कहा, पर एक्सीडेंट के बाद रिपेयरिंग का खर्चा छोड़ो और हड्डी टूटने का दर्द भी अलग से। हे भगवान, कोई गधा ही होगा सचमुच जो इस बाइक को खरीदेगा। अरे देखो, ये रामू भैया तो एक बार भी एक्सीडेंट के बारे में जिक्र नहीं किए थे और मुझे बेचकर टोपी पहनाने वाले थे। हाँ, उन्हें एक अच्छा इंसान सोचकर बाइक खरीदने आया था मैं। अब तो हरगिज नहीं खरीदना मुझे। मैं चलता हूँ। काम हो गया माँ। क्या हुआ? क्या वो मैकेनिक अभी तक नहीं आया? नहीं मीरा, समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों बोल रहा है। क्या बोला? उसने अभी अभी फोन पे कहा कि वो हमारा बाइक नहीं खरीदना चाहता क्योंकि ये बाइक मनहूस है। जो भी इसे चलाएगा उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा और इसे खरीद कर वो मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। पता नहीं किस्मत हमारे साथ क्यों ऐसा खेल खेल रहा है। आप चिंता मत करो, गोल्डी का आखिरी साल है स्कूल में, उसका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। मैं आज ही पैसों का जुगाड़ करती हूँ। मीरा, कहाँ से जुगाड़ करोगी तुम? एक मंगलसूत्र ही तो बचा है मेरे पास, उससे बेचकर। नहीं मीरा प्लीज। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं जा रही हूँ बस। रामू के लाख मना करने के बाद भी मीरा अपना मंगलसूत्र बेचने निकल जाती है। बेटा ये लो, गोल्डी के रीएडमिशन के पैसे। माँ, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए? तुम ये सब चिंता मत करो बेटा, गोल्डी की पढ़ाई बस तुम दोनों का टेंशन नहीं है। ये मत भूलना कि वो मेरा भी दिल का टुकड़ा है। वैसे मीरा कहाँ है बेटा? माँ, मैं तो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाया और बेटे के सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, इसीलिए वो अपना मंगलसूत्र बेचने चली गई। मैंने लाख रोकने की कोशिश की पर मीरा नहीं सुनी। नहीं बेटा, उसे तुरंत वापस बुला लो। मेरे जीते जी मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी कि तुम दोनों को ऐसे दिन देखने पड़े। हाँ अच्छा, दिल का टुकड़ा। तो रुक बुढ़ी, तेरे दिल के टुकड़े को मैं बर्बाद करके ही दम लूंगी। माँ से पैसे लेकर रामू और गोल्डी तुरंत ही स्कूल में रीएडमिशन करने निकल जाते हैं। पर इधर इतने बड़े घर का खर्चा मैं अकेले उठाती हूँ, तब आपके अलमीरा से तो एक भी पैसा नहीं निकलता। अब अपने पोते के लिए कहाँ से पैसे ले आए? हाँ बताइए, चुप क्यों है? नहीं चित्रा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ही तो सारे पैसे चोरी कर लिए थे मेरे अलमीरा से? तो कहाँ से लाए इतने सारे पैसे, बताओ? माँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका मेडिसिन बंद कर दो, सब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सेजल, इतनी बार बोला है तुम्हें बड़ों के बीच में मत बोला करो। मुझे तो लगता है ये हमारा कोई सामान चोरी छुपे बेच दिए हैं माँ, नहीं तो इतने सारे पैसे अचानक से कैसे आ गया इनके पास? सेजल, अभी जाओ इनके रूम से सारी मेडिसिन ले आओ। मैं भी देखती हूँ ये बुढ़ी अब कितने दिनों तक जिंदा रहती है अपनी काली कलौटी बहू को बचाने। कुसुम, देखो तुम्हारी तबीयत कितनी बिगड़ गई है, जाओ जाकर कुछ खा लो। मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा और आप मुझे खाना खाने बोल रहे हैं। मेरा पूरा शरीर सुबह से कांप रहा है, पता नहीं क्या हो गया ये। क्या तुम इस हाल में हो और कोई तुम्हें पानी तक भी पूछने नहीं आया अभी तक? मीरा कहाँ गई? मीरा, रामू और गोल्डी सुबह से ही पहाड़ी वाली मंदिर निकल गए हैं। शायद आज नहीं आएंगे, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। फिर तुम्हारा खाना पीना सेहत तो छोटी बहू को देखना चाहिए, कहाँ है वो? छोटी बहू, उसका बस चले तो मुझे अभी के अभी जान से मार दे। वो और उसकी बेटी मिलके मेरे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के सारे दवाइयाँ ले गए हैं ताकि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। और आप बोल रहे हैं वो मेरा खाना पीना पूछेगी। कुसुम से ये सुनने के बाद अशोक जी बहुत गुस्सा हो गए। सोमू, सोमू, क्या हुआ बाबूजी? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तुम्हारी पत्नी इस घर पे रहने के लायक नहीं है, फिर भी हम उसे बहुत बार माफ करके मेरे इस घर पे रहने दिए हैं। आज वो इस हद तक गिर गई कि एक बुढ़ी माँ से उसकी मेडिसिन छीन ली और उसे ऐसे ही मरने छोड़ दी है। उसकी इतनी हिम्मत! क्या बाबूजी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में। आप रुकिए, मैं अभी उसे पूछता हूँ। क्या पूछोगे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? चित्रा, क्या हुआ?
जाओ अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो, अगर मेरे पति के पैसों से उसे मेडिसिन लेने हैं तो छुपा के रखे हुए सारे धन मुझे ला कर दे। उस काली मीरा के बेटे को पढ़ाई के लिए यूँ दे रही है हजार रुपए और एक मेडिसिन लेने की औकात नहीं। नौटंकी। तुम्हें पता भी है वो पैसे कहाँ से लाई है? तुम्हें तो बोलना भी बेकार है। बहुत हो गया नाटक, निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। अगर हम तो बुढ़ा बुढ़ी को ऐसे ही मरना है तो हम अपना देख लेंगे। तुम या तुम्हारे पति के ईशान की कोई जरूरत नहीं हमें, पर तुम इस घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती। जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी? इस घर से मैं कहीं नहीं जा रही। ये मेरा घर है, मेरा घर। मैं इसकी मालकिन हूँ, वो काली मीरा नहीं। शुक्र करो तुम्हें तुम्हारे पिछले करतूतों के कारण जेल नहीं भेजे हम, नहीं तो आज तुम चक्की पीस रही होती और मीरा की वो बहन सोनाली सोमू से शादी करके यहाँ पे होती। ये बुढ़ा, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। अगर इससे एक भी शब्द ज्यादा बोले तो मैं पुलिस में कंप्लेंट दूंगी कि तुम लोग सब मिलके मुझे टॉर्चर करते हो घर पे। हाँ माँ, जरूर कंप्लेंट देना। मैं भी आपके सपोर्ट में पुलिस के आगे सब बोल दूंगी कि ये लोग आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, खाना नहीं देते, घर का सारा काम करवाते हैं और फिर घर से निकल जाने को भी बोलते हैं। सेजल जाओ यहाँ से। देखो चित्रा, सेजल कैसी बन गई है, कितना झूठ बोलती है। तुमने उसे ऐसे बना दिया है तुमने। और रही बात तुम्हारी, तो जल्दी से माँ को जाकर मेडिसिन दो। मेडिसिन? बाबूजी, मैं अभी मार्केट से मेडिसिन ले आता हूँ, आप जाइए, अंदर जाइए प्लीज। सोमू माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया और मेडिसिन देकर सुला दिया। क्या हुआ सेजल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? आज वो बुढ़ा बहुत कुछ बोल गया आपको। कल सुबह जब वो सूरज को पानी चढ़ाने छत के ऊपर जाएगा तब मैं उसे देख लूंगी। हाँ देखो बेटी, मैं जब कभी भी कोई प्लान बनाती हूँ खुद ही उसमें फंस जाती हूँ, पर तुम सोच समझकर अपनी चाल चलना। हाँ, आज तक मुझे कभी भी हारते हुए आपने देखा है माँ? आखिर बेटी किसकी है? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सेजल अपने दादाजी को पीछे से धक्का दे दी और वो सीधा मुंह के बल जमीन पे गिर गए। देखिए, इस उम्र में हड्डी का सही से जुड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी इनका कंप्लीट बेड रेस्ट का अरेंजमेंट करना और ध्यान रहे ये मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लेते रहे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब बाबूजी बेड रेस्ट पे थे। घर पे क्या होता था ना वो देख पाते थे, ना ही चित्रा और उसकी बेटी को कुछ बोल पाते थे। वाह सेजल, तू तो किसी भी काम में फेल नहीं हो रही, सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे कर लेती है? मैं तो भोली भाली हूँ, हर जगह फंस जाती हूँ। हाँ। अच्छा सुन, अब तू उन बुढ़ा बुढ़ी का पीछा छोड़। हमारा असली काम है उस काली मीरा को दर्द देना, परेशान करना और हर जगह पे जलील करते रहना। तो फिर चलिए मेरे साथ, अभी आपको खुश कर देती हूँ माँ। थोड़ी देर में मीरा कुछ कपड़े लेकर आई वॉशिंग मशीन में डालने और सेजल तो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वॉशिंग मशीन खराब है। खराब हो गया? ऐसे कैसे खराब हो गया? कल तो ठीक था। मैं अभी देखती हूँ, अभी देखती हूँ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वॉशिंग मशीन तुम अपने पैसों से खरीदी हो। खराब हो गया तो हो गया, अब जाओ हाथ से कपड़े धो लो। मेरे भी कुछ कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, जाते हुए ले लेना। सेजल, तुम तो अभी बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े खुद क्यों नहीं साफ करती? क्या तुम मुझे इतने सारे कपड़े धोने बोल रही हो? माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? किसने तुम्हें कुछ कहा क्या? माँ ये देखो, ये काली कलौटी मुझे इतने सारे कपड़े हाथ से धोने के लिए बोल रही है। क्या इतने सारे कपड़े मेरी बेटी साफ करेगी? मीरा, नहीं चित्रा, तुम गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं तो सेजल को बस उसके कपड़े। इतने सारे एक्सप्लेनेशन देकर टाइम वेस्ट मत किया करो। जाओ सारे कपड़े हाथ से धो लो। सेजल, हमारे रूम में जो बेडशीट्स रखे हुए हैं उन्हें भी ले आओ। 2 दिन हो गए साफ नहीं हुआ है। फिर मीरा सारे कपड़ों को हाथ से धोने लगी, पर चित्रा और सेजल तो कठोर दिल के थे। उन्हें मीरा को तकलीफ में डालकर बहुत मजा आता था। माँ, इतने सारे कपड़े आप अकेले धो रहे हैं? मुझे दीजिए माँ, मैं धो देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। पर माँ, तुम ये सब चीजों में ध्यान मत दिया करो बेटा। तुम जानते हो मैं क्यों ये सब चुपचाप सह जाती हूँ? क्योंकि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको। अगर कल हमें ये चित्रा घर से निकाल दी तब तुम कैसे पढ़ाई कर पाओगे बेटे? मैं सब कुछ सह लूंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। अब जाओ, तुम्हारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है माँ, पर देखना इन माँ बेटियों को अच्छी सबक सिखाने भगवान जरूर किसी को भेजेंगे। सबक? और हमें? ये मत भूलना कि मेरी माँ भोली भाली है और हर जगह फंस जाती है।
पर मैं ना तो भोली भाली हूँ और ना ही कोई मुझे फंसा सकता है। और रही बात तेरे एग्जाम की, मैं भी देखती हूँ तो कैसे अपना एग्जाम देता है। सेजल तो पूरी तरह से अपनी माँ जैसी थी। देखा जाए तो माँ से भी ज्यादा दुष्ट नेचर की थी। गोल्डी के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालती रहती थी, पर इस बार तो वो हद कर दी। इतना सारा कचरा पड़ा है हमारे घर में, आज मैं अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। हाँ, कचरा साफ करने के बहाने सेजल गोल्डी के सारे नोट्स उठा लेती है, फिर उन्हें बाहर ले जाकर जलाने लगती है। सेजल, तुम ये क्या कर रही हो? ये तो गोल्डी के नोट्स हैं, तुम इन्हें क्यों जला रही हो? सेजल बेटी, इतना खुन्नस आखिर क्यों? तुम पढ़ी लिखी होकर किताब कैसे जला सकती हो? मत करो ऐसे। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मेरी बेटी तो घर की साफ सफाई करके कचरा जला रही है। बस ये कचरा जला रही है? हाँ, गोल्डी के नोट्स तुम्हें कचरा जैसा दिखता है? वाह चित्रा वाह, क्या शिक्षा दी हो अपनी बेटी को। खुद कभी अच्छा इंसान तो बन नहीं पाई, एटलीस्ट बेटी को तो एक नेक इंसान बनाओ। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा ही मुंह काला कर दे एक दिन। याद रखना मेरी बात। हाँ माँ, वो मेरे बारे में इतना सब बोल गई, आपने कुछ भी नहीं कहा। बेटी, गोल्डी के नोट्स तो जला दिए, पर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, उस काले कलोटी ने पता नहीं दिमाग में क्या भर दिया। मत रो मीरा, मत रो। माँ जी, जितना गुस्सा निकालना है मेरे भी निकाले। मेरे बेटे ने किसका क्या बिगाड़ा है? आखिर में ये दो माँ बेटी उसके नोट्स जला दिए। अगले मंडे को उसका एग्जाम है, कैसे पढ़ेगा वो? मीरा, मन तो करता है सेजल को 2 थप्पड़ लगाऊं, पर तुम तो सब जानती हो वो बाबूजी का क्या हाल की है। क्या पता वो रामू और गोल्डी के साथ भी, इसीलिए मैं डर जाती हूँ बेटी, कुछ नहीं कर पाती। गोल्डी, तुम अभी तक पढ़ रहे हो? बेटा 3 बज गए हैं, अब तो सो जाओ। माँ, उस सेजल ने तो सारे नोट्स जला दिए, अब मुझे किताब से ही पढ़ाई करनी है। आप जाइए। कल कर लेना बेटा, आज सो जाओ। नहीं माँ, मैं इस सेजल के सामने हार नहीं मान सकता। मुझे पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है और हर हाल में आपको खुश रखना है। हाँ माँ। भगवान करे तुम्हें हर नेक काम में सफलता मिले। सच में, जब इरादा पक्का हो तो कोई नहीं रोक सकता। अब गोल्डी एग्जाम के लिए रात भर पढ़ाई करने लगा था। माँ, ये लो कुछ पैसे। पैसे? तुम मुझे क्यों पैसे दे रहे हो बेटा? माँ प्लीज मना मत करो, मुझे पता है ये चित्रा आप लोगों का जीना हराम करती है। हर एक काम के लिए आपको उससे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ये पैसे अपने पास रखिए, जरूरत पड़े तो भैया भाभी को भी देना। पर बेटा, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो वो आपको जान से मार देगी। मुझे छुपा के अपनी माँ को पैसे दिए जा रहे हैं? हाँ? तुम्हारे बड़े भैया कहाँ मर गए? वो क्यों नहीं पैसा दे रहे अपनी माँ को? हम क्या हर किसी का खर्चा उठाने का ठेका ले रखे हैं? चित्रा प्लीज, ये सब क्या है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है भैया की जॉब क्यों चली गई, फिर भी तुम। हाँ, फिर भी मैं ऐसे ही बोलूंगी। ला दो, मेरी बेटी के आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अभी से पैसे सेव करने हैं। सॉरी माँ, मैं बहुत बार आपको और मीरा भाभी को बोला हूँ, ये चित्रा कभी नहीं सुधरेगी, इसे घर से निकाल देते हैं। आप दोनों मिलके इस सांप को घर पे रहने का जगह दिए, अब तो ये और एक सांप भी पैदा कर दी है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है माँ, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। अब कुसुम अपनी छोटी बहू चित्रा से बहुत चिढ़ गई थी। इस बार पानी सर से ऊपर जो चला गया था और चित्रा खुलेआम सबके साथ बुरा बर्ताव करती थी। बेटा, ये लो दूध पी लो। हाँ माँ। बेटा, आज तो जल्दी सो जाओ, कल सुबह एग्जाम है तुम्हारा। नहीं माँ, मुझे और 2 घंटे चाहिए रिवीजन के लिए, फिर सो जाऊंगा। आप चिंता मत करो, जाओ सो जाओ। आपको भी तो सुबह होने से पहले उठ के आधी रात तक घर का सारा काम करना होगा। वाह, मीरा का बेटा कितना अच्छा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि ऐसे ही एक औलाद मिले जो माँ के दुख को समझ सके, महसूस कर सके और 2 शब्द प्यार से बोल के दिल हल्का कर सके। पर ये क्या, इतना जोर जोर से म्यूजिक कहाँ से बजने लगा? इतनी रात को म्यूजिक कौन सुन रहा है, वो भी फुल वॉल्यूम में? और कौन हो सकता है माँ? सेजल, सोने नहीं देगी क्या? आधी रात को ऐसे भूतनी की तरह क्यों नाच रही है? ओहो माँ, कल गोल्डी का एग्जाम है, उसे मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आप कान में रूही डाल के सो जाइए ना, खामोखा परेशान कर रहे हो। ओह अच्छा, पर तू एक बात बता, तू तो हर वक्त गोल्डी को परेशान करने में लगी रहती है, फिर भी वो हमेशा फर्स्ट आता है। पर तू क्यों क्लास में लास्ट आती है? कभी कभी खुद की पढ़ाई भी कर लिया कर, नहीं तो मेरे पे सब दोस्त देंगे चित्रा अपनी बेटी को बिगाड़ दी। ओहो माँ, चल यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। और रही बात उसका हमेशा फर्स्ट आने की, तो इस बार बिल्कुल फेल होगा। हाँ, कल सुबह की इंतजार करो। जाओ अब सो जाओ। सेजल गोल्डी को हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजा के परेशान करती रही।
पर गोल्डी कान में रुई लगाकर पढ़ाई करने लगा। अगले दिन सुबह गोल्डी एग्जाम के लिए तैयार हो गया। मीरा भी अपने बेटे का मनपसंद पकवान तैयार कर दी ताकि वो खुशी से खाकर एग्जाम देने जाए। पर चित्रा और सेजल तो ये कभी नहीं होने देते। सेजल, सेजल, जा देख, सारी रात पढ़ाई करके गोल्डी एग्जाम लिखने जा रहा है और तू म्यूजिक सुन सुन के यहाँ पे आराम कर रही है। अरे माँ, चलो मेरे साथ। इतना अच्छा तरकीब सोचा है मैंने कि गोल्डी एग्जाम कभी भी लिख नहीं पाएगा इस बार। अच्छा, तो फिर चल जल्दी, देर मत कर। सेजल के प्लान के मुताबिक माँ बेटी दोनों मिलके जो भी खाना बना था भरपेट खा लिए। फिर बचा हुआ सारा खाना लेकर डस्टबिन में डालने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो? खाना क्यों फेंक रहे हो? इतना सारा खाना डस्टबिन में क्यों डाल रहे हो? मेरे पति के पैसों से खाना बना है, मैंने फेंक दिया। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? खबरदार अभी और कुछ बनाए तो। इतनी ही भूख लगी है तो वहाँ पे प्लेट में थोड़ा खाना निकाल के रखी है, खा लो। चलो माँ। जब मीरा और कुसुम देखे तो प्लेट में बस एक आदमी का खाना रखा हुआ था। मीरा, ये खाना तुम गोल्डी को खिला दो, उसका एग्जाम है आज। पर माँ जी, आप बिना खाए दवाई कैसे लेंगे? नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा माँ, मुझे भूख नहीं है। आप कितना काम करते हो, पहले आप खा लो, मैं चलता हूँ। गोल्डी, गोल्डी। गोल्डी चला गया और प्लेट में रखा हुआ खाना मीरा और कुसुम आधा आधा बांट के खा लिए। माँ जी, मैं हमेशा बोलती थी इस घर की बड़ी बहू हूँ, हर हाल में मैं यहीं पर रहूंगी, सबको एक साथ रखूंगी, पर अब मुझसे नहीं हो रहा। आपके बेटे और मैं मिलके छोटा मोटा कोई भी काम कर लेंगे और अपने गोल्डी को एक अच्छा माहौल देंगे। यहाँ पे वो रहेगा तो। नहीं मीरा नहीं, अब बहुत हो गया। इन दो माँ बेटियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। सबक? पर माँ जी, इन्हें कौन सबक सिखाएगा? है एक इंसान, मेरी बहन संध्या। हेलो, संध्या स्पीकिंग। फिर कुसुम एक एक करके चित्रा और उसकी बेटी की सारी कारनामे बताने लगी। संध्या, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए मुझे तेरे अलावा और कुछ सूझा नहीं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे उस पानी को सुखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। हेलो हेलो, अरे दीदी कुछ तो बोलो, कहाँ चली गई पता नहीं। हेलो हेलो। फिर संध्या जितनी भी बार कुसुम को कॉल की, कुसुम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जवाब कैसे मिलता भला? इस तरफ कुसुम और मीरा दोनों बेहोश जो पड़े थे। फिर संध्या बिना देर किए अपनी बहू डायना को सारी बातें बता दी और सामान पैक करके कुसुम के घर निकली। सासू माँ, मुझे लगता है मीरा और कुसुम आंटी किसी प्रॉब्लम में फंस गए होंगे। आपको वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। कभी जरूरत पड़े और सिचुएशन आपसे हैंडल ना हो पाए तो मुझे बुला देना। अरे तू क्यों जाएगी, मैं उन दो माँ बेटियों के लिए काफी हूँ। तुझे मैं सारी अपडेट्स देती रहूंगी। हाँ, चलती हूँ। फिर संध्या निकल गई अपनी बड़ी बहन कुसुम के घर। सेजल, सेजल, इधर आ देख, गोल्डी को बेहोश करने का तेरा प्लान कैसे फेल हो गया? हाँ? अरे माँ, मुझे क्या पता था वो गोल्डी बिना खाए एग्जाम लिखने चला जाएगा और ये दोनों उस खाने को ठूस लेंगे। मुझे लगा था गोल्डी इसे खा के एग्जाम हॉल में बेहोश हो जाएगा और सबको लगेगा रात भर पढ़ाई करके ऐसा हाल हो गया है। पर अब क्या करे माँ, किसी को पता चल गया तो? घर पे तो वैसे भी कोई नहीं है, पड़े रहने दे इन्हें। हमें क्या पता ये दोनों यहाँ पे क्यों सो रहे हैं भला। चल शॉपिंग पे चले जाते हैं। हाँ माँ, चलो चलो। फिर चित्रा अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग पे चली गई। थोड़ी ही देर में संध्या वहाँ पे पहुँच गई और अंदर आकर देखी तो कुसुम और मीरा बेहोश पड़े थे। फिर उन्हें होश में लाने के बाद सबको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बेहोश करने का प्लान गोल्डी के लिए सेट किया गया था ताकि वो एग्जाम ना लिख पाए। अब उन दो माँ बेटियों को तुम्हारा कुछ बिगाड़ने से पहले मेरे से सामना करना पड़ेगा। मीरा, अब तुम मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कापा चीनी लेकर आ। मेरी फॉरेनर बहू कापा चीनी पी के बहुत तेज दिमाग लगाती है। हाँ जी मौसी, मैं अभी कैपेचिनो लेकर आती हूँ। अरे संध्या मौसी, नमस्ते। आप कब आए और आपको किसने बुलाया? माँ, माँ, वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, सैंडविच खाने को मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटी, जाओ हमारी नौकरानी को बोल दो, बना देगी अभी। हाँ, तुम्हारे घर पे नौकरानी खाना बनाती है? मुझे जहाँ तक पता है खाना तो मीरा। हाँ संध्या, ये मीरा को ही ऐसे बोल रही है। हो गई शुरू, हम दो माँ बेटियों के पीछे ही लगे रहो आप और दिन भर मुफ्त का रोटी तोड़ो। इतने लोग कम पड़ गए थे क्या जो अपनी बहन को भी बुला दी है मुफ्त का खाना खाने? अरे 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 चित्रा, तू तो अब बिल्कुल भी बोली वाली नहीं रही। और रही बात मुफ्त के खाने की, तो ये मत भूलना कि मेरे बेटे बहू दोनों कमाते हैं। हाँ, मेरी फॉरेनर बहू तो इस पर्स में भर भर के रुपए दी है मुझे खर्चा करने के लिए और मैं खाऊंगी तेरे पति के कमाए हुए पैसों से। हाँ हाँ, खाओ अपने फॉरेनर बहू के पैसों से। माँ, कहाँ जा रही हो? किसी को तो बोलो मेरे लिए
सैंडविच बना दे। अरे छोड़ना दीदी, मेरा तो इससे भी बड़े बड़े बदतमीजों से पाला पड़ा है। ये चित्रा कौन से गाय के गोबर है? पर तुम ये दो माँ बेटियों को नहीं जानते संध्या। वैसे जानती तो वो नहीं, मुझे और मेरी फॉरेनर बहू को। अच्छा दीदी वो सब छोड़ो, ये मेरा पर्स रखो अपने पास, काफी पैसे हैं इसमें, संभाल के रखना। हाँ हाँ ला दे, मैं अभी अपने अलमीरा में रख देती हूँ। पैसे माँ को बता देती हूँ। सेजल तू ठीक से सुनी है ना? हाँ माँ, उस बुड्ढी के पैसों को दादी अपनी अलमीरा में रखने वाली है। ठीक है, उस अलमीरा के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है। गोल्डी बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का एग्जाम? अच्छा रहा दादी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जी लगा के पढ़ाई करो बेटा, बड़े आदमी तो बनोगे ही, ऊपर से जलने वाले और जलेंगे। पर ये बताओ, इतने सारे रुई क्यों रखे हो यहाँ पे? आपको अभी कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा दादी। गोल्डी के मुंह से ये निकलते ही देखिए दादी, इसीलिए मैं रुई कान में डाल